हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री पर स्वागत है। बच्चों, आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया संक्षिप्त सिलेबस में आपको बताने जा रही हूँ। कोरोना काल में आपके विद्यालय बंद रहे हैं, तो उन पाठ्यक्रमों को पूरा करना आपके लिए एक दुष्कर कार्य था, जिसे देखते हुए सरकार ने संक्षिप्त पाठ्यक्रम जारी किया गया है। चूँकि आप 8वीं के बोर्ड परीक्षार्थी हैं, इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं आपको हिंदी में क्या पढ़ना है और हिंदी में क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, प्रत्येक विषय जो है उसमें आपको जो है सो 2 कॉलम बनाए गए हैं। एक है पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु और दूसरा है प्रस्तावित सीमित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु। तो आपको क्या करना है बच्चों कि जो पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम है उसे देखने के बाद देखना है कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम क्या है, और आपको प्रस्तावित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को पढ़ना है। जो लाल रंग से है उसे विलोपित कर दिया गया है, यानी आपको वो नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हिंदी में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा, पाठ 2 छोटा जादूगर, पाठ 3 मित्रता और पाठ 4 पथ की पहचान। ये चारों पाठ आपको पढ़ने हैं। पाठ 5 जो है बड़े भाई साहब, इसे पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 6 अशोक का शस्त्र त्याग और पाठ 7 डायन एक अंधविश्वास आपको पढ़ना है। पुनः जो है आपका पाठ 9 अमृत का पेड़ और पाठ 9 क्या निराश हुआ जाए। पाठ 8 और 9 जो है ये पूर्णतः विलोपित हैं, आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 10 राम का भरत को संदेश आपको पढ़ना है। पुनः पाठ 11 और 12 झारखंड के 2 सपूत और बस की यात्रा को पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, यानी आपको ये पाठ नहीं पढ़ने हैं। पाठ 13 हुंड्रू का जलप्रपात आपको पढ़ना है। पुनः पाठ 14 और 15 बूढ़ी पृथ्वी का दुख और गुरु शिष्य आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 16 अपराजिता आपको पढ़ना है। पुनः पाठ 17 और 18 पन्ना पन्ना बोलता है और तालाब बांधता धर्म स्वभाव, इन दोनों पाठों को पुनः विलोपित कर दिया गया है। बच्चों, आप ध्यान देंगे कि जो पाठ भी लाल रंग से पूर्णतः विलोपित लिखे हुए हैं, आपको उन्हें नहीं पढ़ना है। तो आपको कविता 4 और गद्य 5 पढ़ने हैं, यानी कुल पाठ आपको 9 पढ़ना है। 18 में से 9 पढ़ना है, यानी आपके पाठ्यक्रम को आधा कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं गणित में आपको क्या पढ़ना है। इसमें भी है पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु और प्रस्तावित सीमित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु। तो आइए देखें क्या पढ़ना है। पाठ 1 परिमेय संख्याएं, पाठ 2 वर्ग और वर्गमूल, पाठ 3 घन और घनमूल, पाठ 4 घातांक और घात। ये चारों पाठ आपको पढ़ना है। पाठ 5 संख्याओं के साथ खेलना को पूर्णतः विलोपित किया गया है, यानी आपको इस पाठ को नहीं पढ़ना है। पाठ 6 बीजीय व्यंजक और सर्व समीका, पाठ 7 गुणनखंड, पाठ 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण, पाठ 9 राशियों की तुलना, पाठ 10 सीधा और प्रतिलोम अनुपात, पाठ 11 चतुर्भुजों की समझ आपको पढ़ना है। पुनः जो आपका पाठ 12 है ठोस आकृतियों का चित्रण, इसे पूर्णतः विलोपित किया गया है, यानी आपको ये पाठ नहीं पढ़ना है। पाठ 13 प्रायोगिक ज्यामिति आपको पढ़ना है। पुनः पाठ 14 जो है द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल को विलोपित किया गया है, यानी आपको ये नहीं पढ़ना है। पाठ 15 त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल आपको पढ़ना है। पुनः पाठ 16 जो है आंकड़ों का प्रबंधन, वो आपको नहीं पढ़ना है, इसे विलोपित किया गया है। पाठ 17 ग्राफों से परिचय जो है ये आपको पढ़ना है। तो बच्चों, आप देख लिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए अब देखते हैं आपका तीसरा प्रमुख विषय जो है सो अंग्रेजी। इसमें भी आपके बहुत से पाठों को हटाया गया है। तो बच्चों, ये जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में है, आप इन्हें मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री पर देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ है
उस चैनल पे, आप उसको देख करके समझ सकते हैं और इंग्लिश में अपनी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। तो आपका जो है चैप्टर 1A नाइफ फ्रेंड, चैप्टर 1B माई मदर, चैप्टर 2A काली एंड द रैट स्नेक, चैप्टर 2B डेफोडिल्स, चैप्टर 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज, एंड next is stopping by the that is your chapter 3B Bharat Our Land, chapter 4A King John and the Abbot of Canterbury, 4B stopping by the woods on a snowy evening, and chapter 5A the flying machine। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और इसके बाद जो चैप्टर्स है आपको द फ्लाइंग मशीन के बाद के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5B द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, 6A चैंपियन वुमेन, 6B व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। ये तीनों चैप्टर आपको पुनः नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर 7A अ न्यू रिलीजियन, ये आपको पढ़ना है। पुनः जो आपका चैप्टर 7B है अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। चैप्टर 8A लिविंग इन द एज ऑफ गूगल आपको पढ़ना है। पुनः चैप्टर 8B बेबी एट अ माइक्रोचिप आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 9A श्री कृष्णा ईटिंग हाउस आपको पढ़ना है। पुनः जो आपको चैप्टर 9B है टावर ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 10A यंग वॉइसेस ऑफ चेंज भी आपको नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 10B ट्राई अगेन भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सब बच्चों जो लाल रंग से लिखा गया है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं अब आपको विज्ञान में क्या पढ़ना है। पाठ 1 जो है आपका कोशिका, इसे पूर्णतः विलोपित किया गया है, यानी आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 2 धातु एवं अधातु, पाठ 3 सूक्ष्म जीव आपको पढ़ना है। पुनः जो आपका पाठ 4 और 5 है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जंतुओं में जनन, ये दोनों पाठ फिर आपको नहीं पढ़ने हैं। पाठ 6 बल एवं दाब, पाठ 7 दहन और ज्वाला, पाठ 8 किशोरावस्था की ओर और पाठ 9 प्रकाश, ये सारे पाठ आपको पढ़ना है। पुनः फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, पाठ 11 आओ ब्रह्मांड को जाने, पाठ 12 घर्षण एक अनिवार्य बल, पाठ 13 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, पाठ 14 ध्वनि, पाठ 15 प्राकृतिक घटनाएं। इन पाठों को पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। आप ध्यान देंगे कि जो लाल रंग से पूर्णतः विलोपित लिखा गया है, आपको उन पाठों को नहीं पढ़ना है, उससे आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पुनः पाठ 16 वायु एवं जल प्रदूषण, पाठ 17 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, ये आपको पढ़ना है। और पाठ 18 जो भूमिगत ईंधन है, इसे पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं आपका क्या बचा। तो जो आपका एसएसटी है उसमें आपके 3 भाग हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इतिहास से। जो आपका पाठ 1 है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, इसे पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक आपको पढ़ना है। पाठ 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज, पाठ 4 उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज, पाठ 5 शिल्प और उद्योग, पाठ 6 1857 की क्रांति। ये सारे पाठ आपको पुनः पढ़ने हैं। जो आपका पाठ 7 है ब्रिटिश काल में शिक्षा, ये विलोपित है, ये आपको नहीं पढ़ना है। पुनः पाठ 8 महिलाओं की स्थिति में सुधार, पाठ 9 जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, ये आपको पढ़ने हैं। जो पाठ 10 है राष्ट्रीय आंदोलन और झारखंड में हॉकी, इन दोनों पाठों को पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। अब देखते हैं नागरिक शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है। जो पहला पाठ है संविधान, वो आपको पूर्णतः विलोपित है, वो आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 2 भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य आपको पढ़ना है। फिर जो है आपको पाठ 3 संसदीय शासन व्यवस्था, पाठ 4 न्यायपालिका, पाठ 5 सामाजिक न्याय, ये पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। पाठ 6
आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका आपको पढ़ना है। पाठ 7 सामाजिक समस्याएं आपको पढ़ना है। अब देखते हैं कि हमारे बच्चों को भूगोल में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पाठ 1 जो है हमारा संसाधन, ये आपको पढ़ना है। जो पाठ 2 है मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ये आपका पूर्णतः विलोपित है, आपको इन पाठों को नहीं पढ़ना है। जो पाठ 3 है आपका खनिज और शक्ति संसाधन और पाठ 4 कृषि आपको पढ़ना है। पुनः जो पाठ 5 है उद्योग, वो पूर्णतः विलोपित है, वो आपको नहीं पढ़ना है। जो मानव संसाधन है वो आपको पढ़ना है। तो आइए अब हम देखते हैं संस्कृत में हमारे बच्चों को क्या पढ़ना है। संस्कृत में है आपका पाठ 1 नीति श्लोका, जो आपको पढ़ना है। पुनः जो आपका पाठ 2 और 3 आत्मकथा और विचार निवारणीय यम प्रथा, ये आपको विलोपित है, आपको नहीं पढ़ना है। जो पाठ 4 है आपका यक्ष युधिष्ठिर संवाद, पाठ 5 शरीरावयाह और पाठ 6 विश्वानायका विवेकानंद, ये आपको पढ़ना है। पुनः जो पाठ 7 है त्यागस्य फलम शुभम और पाठ 8 सदाचार आपको नहीं पढ़ना, ये पूर्णतः विलोपित है। जो पाठ 9 है कन्याम पाठयतु कन्याम रक्षतु, ये आपको पढ़ना है। फिर जो है पाठ 10 संस्कृत भाषा या महत्वम और पाठ 11 झारखंड प्रांतस्य मड़ा, ये आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 12 सुभाषितानी आपको पढ़ना है। फिर जो है आपको पाठ 13 विनायकम दामोदर सावरकर और पाठ 14 संकल्प सिद्धिदायक, ये आपको विलोपित है, ये आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 15 गीतामृतम आपको पढ़ना है। पुनः पाठ 16 विमानयानम रचयायामः, ये आपको पूर्णतः विलोपित है, ये आपको नहीं पढ़ना है। जो पाठ 17 है परिशिष्टम, ये आपको शामिल है। तो बच्चों ये था आपका संक्षिप्त पाठ्यक्रम। तो ध्यान देंगे कि जो लाल रंग से विलोपित लिखा हुआ है उसे आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पाठों को पढ़ना है और आप अच्छे से अपनी 8वीं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे अंक हासिल करें, सफलता प्राप्त करें। इस शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू चिल्ड्रन।